सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जैन टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ अभी हाल ही में एक सर्कुलर जारी हुआ था सीबीएसई की तरफ से। कई स्टूडेंट्स इसमें पूछते रहते हैं, आपका हमेशा का एक सवाल रहता है, हर साल आते हो, हर साल एक ही सवाल पूछते हो, सर कौन सी बुक पढ़े, आरएस पढ़े, आरडी पढ़े, मैथ्स के लिए पढ़े, साइंस के लिए पढ़े, सब चीज़ों के लिए। हर एक का एक सॉल्यूशन मैं नहीं बोल रहा, इस बार सीधे सीबीएसई बोल रहा है। मैंने तो आज से पहले बहुत बार बोल दिया, लेकिन आप लोग बात का यकीन मानते हो नहीं इस बात का। अभी एक बार दिखाता हूँ, जूम करता हूँ पहले से। एक सर्कुलर हाल ही में जारी हुआ था, सर्कुलर नंबर 12/2024, 12 अगस्त 2024 को ही आया था। और इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें देखो, क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक के लिए कुछ बातें हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। 9th से लेकर 12th वालों के लिए बात करना चाहता हूँ, स्पेशली 9th से 10th हमारे जो बच्चे जो रीस्टार्ट बाय मोशन के द्वारा हमारे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिनको हम वन शॉट सीरीज देने पूरी गोड सीरीज वगैरह सब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या सर्कुलर में बात की गई है और आप ही के लिए बात कही गई है। इसमें कहा गया है, स्कूल शेल मैंडेटरली फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड इन सीबीएसई करिकुलम फॉर सब्जेक्ट्स इन विच एनसीईआरटी/एससीईआरटी नेशनल और स्टेट books are not available. CBSE books uploaded on the website must be followed. School can use supplementary material as per the year. ऐसा बोल रखा गया। इसमें काम की बातें जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कहा क्या गया, आप एक बार जूम करके पढ़ लेना। और जूम होता है क्या? बहुत सारा जूम होता है इसमें तो हमारे पास, आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। इसमें कुछ कहा गया है, सबसे पहली बात की कौन सी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, चाहे आप मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, जो कुछ आप पढ़ना चाहते हो। ये बोलती है सीबीएसई साफ साफ कि आपको जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपकी हैं, आपको उसी से पढ़ना चाहिए, मैंडेटरीली फॉलो करना चाहिए आपको क्या, आपके स्कूल्स को बोला जा रहा है कि उन्हीं को आप लाओ। कई बार क्या चलता है, स्कूल्स में कुछ प्राइवेट बुक्स चलने लग जाती हैं, कोई प्राइवेट बुक सेलर की बुक चलने लग जाती है, स्पेसिफिक ऑथर की बुक चलने लग जाती है, और बच्चों को पता ही नहीं लगता कि ये वैसी बुक नहीं है, तो सप्लीमेंट्री बुक है। उन्हें पता ही नहीं रहता कि एनसीईआरटी एक बेस बुक है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए बार बार सीबीएसई इस बात को कहता है, यहां पर फिर से एक बार कह दिया। वो बात अलग है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस क्या आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको देखो पहले से कहता आ रहा हूं यार, ट्रस्ट मी, जब आप कुछ पढ़ते हो ना सब्जेक्ट, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आप लोगों को यहाँ पे ना, तो देखो आपको ना एनसीईआरटी क्या सिखाती है। एनसीईआरटी आपको ये नहीं सिखाती कि भाई ये क्वेश्चंस रहे और ये एग्जाम में दे दूंगी, ये नहीं। वो आपको हर क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रही होती है। तभी मैं कहता हूं कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ लोगे ना, आपको हर एक बारे में एक नई नई चीज मिलती रहेगी। आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका मतलब ये एनसीईआरटी से खेलता है। इसीलिए एनसीईआरटी को उस लेवल पे रखकर पढ़ रहे हैं। कई बार बच्चों को मैंने देखा बहुत लाइटली लेते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं। अरे सर उसमें तो क्या है, उसमें तो कोई क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है, ये उसमें नहीं रहना, क्योंकि उसमें लेवल सब मिल जाएंगे आपको। बस एनसीईआरटी में खास बात क्या होती है कि क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया जाता। जैसे आरडी आरएस आप पढ़ते होगे तो एक कॉन्सेप्ट पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट पे एक ही क्वेश्चन मिलेगा। बस अगर आपने गलती से स्किप कर दिया, आपकी आंखों से ओझल हो गया, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट ही गया पूरा का पूरा। ये चक्कर होता है। आपको आगे चलकर, अभी आप ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होगे, या फ्यूचर में आप जेई वगैरह की, नीट वगैरह की इनकी प्रिपरेशन करोगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, सीयूईटी के लिए, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल चाहिए होता है कि कैसे चीजों को पढ़ना चाहिए। उसके लिए नो डाउट हमारी सप्लीमेंट बुक्स हमारी हेल्प करती हैं, आरडी आरएस वगैरह और जो भी बुक्स आपके पास है, आपको उन्हें फॉलो करना है, लेकिन बेस में हमेशा एनसीईआरटी को लेकर के चलना है। ये बात फिर से एक बार यहां पर कह दी गई है, और ये बात सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करते हो, अगर हर एक बात का आपको मतलब समझ में आता है, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को आपने अगर करा हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कोई एक अननोन क्वेश्चन दिया जाए, आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सको। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। और इसमें यह भी बोला गया है कि कुछ बातें कि सप्लीमेंट्री बुक्स फॉलो कर सकता है स्कूल, लेकिन इस हद में रहकर कर सकता है, क्योंकि उसमें बोला गया ना कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो बुक है वो जो बुक में लिखी गई चीजें वो किसी जेंडर, रिलीजन, ग्रुप और सोसाइटी को अफेक्ट न करती हो, नॉर्मल बातें जो बोली गई हैं। तो अगर आपके बुक में सप्लीमेंट्री बुक चल रही है आपके स्कूल्स में, वो गलत बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बेस बुक आपकी एनसीईआरटी है, और ये ऐसी वो रखी जा रही है, उनसे अपेक्षाएं रखी जा रही है, एक्सपेक्टेशंस उनसे रखी जाती है आपके स्कूल से, सीबीएसई के द्वारा, कि वो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें। और आपसे मैं भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखता हूं कि आप भी एनसीईआरटी बुक को बहुत रिलीजियसली फॉलो करें, उसके बाद ही दूसरी या तीसरी बुक में स्विच करने की सोचो। और देखो उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी जरूर कर लिया करो साथ में, जब आपको लगता है ना एक्स्ट्रा क्या करना है, ये एग्जांपल। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी आपको कैसे करना है, क्योंकि चीजों के साथ कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होगा, वो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट पहली बार उस बुक को पढ़ रहे हो। 10th में आप पहली बार आए, कैसे करोगे कवर, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, सोशल स्टडीज। उसके लिए आपको यहाँ पर जो गोड सीरीज हमारी चल रही है, जो रीस्टार्ट के सभी एजुकेटर्स अपने अपने लेवल पे बहुत बेस्ट तरीके से आपको एनसीईआरटी को डिकोड करके समझा रहे हैं, उसको देखो। गोड सीरीज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ये कहता हूं। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको नहीं पता तो देखना, अदरवाइज आप सब लोग बहुत अच्छे जानकार हो, आपको पता है कि प्लेलिस्ट जैसी कुछ चीज होती है साइड में जाकर चैनल में, वहां
वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखो, जिस सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट में जाना है वहाँ जाकर एक बार सर्च करके देखो, किसी भी एक लेक्चर को पढ़ लो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, ट्रस्ट मी, और आप मुझे खुद आकर इसी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर मजा आ गया, इस सर्कुलर के द्वारा हमें एक बड़ा फायदा होगा कि हमें गोट सीरीज मिल गई। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।